हरे कृष्ण, आप सबको मेरा प्यार भरा राधे राधे। इस वीडियो में हम जानेंगे अहोई अष्टमी की पूजा विधि और व्रत कथा। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुंचते रहे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। जो कोई अहोई अष्टमी व्रत करता है और उसकी कथा श्रवण पान करता है तो उनकी संतान की रक्षा अहोई माता हमेशा करती है। अहोई अष्टमी 2023 में 5 नवंबर को सुबह 12:59 से प्रारंभ होगी और 6 नवंबर को सुबह 3:18 पर समाप्त होगी। उदया तिथि में व्रत 5 नवंबर 2023 को रविवार को रखा जाएगा। अहोई अष्टमी के शुभ पूजा का मुहूर्त शाम 5:32 से शाम 6:51 तक रहेगा। पूजन की अवधि 1 घंटा 18 मिनट की है। अहोई अष्टमी पर इस बार स्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग का शुभ संयोग बन रहा है। इस शुभ योग में व्रत करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है और उनके बच्चे सदैव सुखी, संपन्न और दीर्घायु होते हैं। बच्चों की सभी इच्छाएं अहोई माता पूर्ण करती है और उन्हें एक सफल करियर की प्राप्ति होती है। अहोई अष्टमी के दिन सुबह व्रत रखने वाले जल्दी उठकर स्नान कर लें। उसके बाद पूजा घर को गंगा जल छिड़कर पवित्र कर लें। फिर शुभ दिशा देखकर दीवार पर अहोई माता का चित्र बना लें और यदि चित्र नहीं बना सकते हैं तो बाजार से चित्र लाकर दीवार पर लगा दें। उसके बाद शाम के समय अहोई माता की पूजा करें और उन्हें हलवा पूरी का भोग लगाएं। फिर व्रत कथा सुनें और फिर तारों के निकलने की प्रतीक्षा करें। उसके बाद तारों को अर्घ्य देने के बाद इस व्रत का पारण करें। अहोई अष्टमी के दिन भगवान शिव और माता पार्वती को दूध और भात यानी चावल का भोग लगाना चाहिए और शाम को पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना चाहिए। अहोई अष्टमी के दिन तांबे के लोटे से भूलकर भी अर्घ्य न दे। अर्घ्य देने के लिए स्टील या फिर चांदी के लोटे का प्रयोग करें। अहोई अष्टमी के दिन व्रती को दिन में सोना नहीं चाहिए और रात के समय भी जागकर भजन कीर्तन करना चाहिए। इस दिन सुई, चाकू और अन्य नुकीली चीजों का प्रयोग करने से बचना चाहिए। अहोई अष्टमी के दिन तुलसी के दल को भूलकर भी न तोड़ें। इस दिन मिट्टी को न छुएं क्योंकि इस दिन मिट्टी से जुड़ा हुआ कोई भी काम करने से मनाही होती है। अहोई अष्टमी के दिन भूलकर भी किसी से झगड़ा न करें और न ही किसी प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग करें। अब जानते हैं अहोई अष्टमी व्रत कथा। एक साहूकार की बेटी थी। वह हर रोज मिट्टी लेने के लिए जाया करती थी। एक दिन जब वो मिट्टी काट रही थी उसी स्थान पर एक स्याहू यानी शाही अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी काटते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी की चोट से स्याहू का एक बच्चा मर गया। इस पर क्रोधित होकर स्याहू ने कहा कि मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। स्याहू के वचन सुनकर साहूकार की बेटी अपने 7 भाभियों से एक एक करके विनती करती है कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले। सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते हैं वे 7 दिन बाद मर जाते हैं। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु हो जाने के बाद उसने पंडितों को बुलवाकर इसका कारण पूछा। पंडित ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही गाय छोटी भाभी की सेवा से प्रसन्न हो जाती है और छोटी बहू से पूछती है कि तू किस लिए मेरी इतनी सेवा कर रही है और वह उसे क्या चाहती है। जो कुछ तेरी इच्छा हो वह मुझसे मांग ले। साहूकार की बहू ने कहा कि स्याहू माता ने मेरी कोख बांध दी है जिससे मेरे बच्चे नहीं बचते हैं। यदि आप मेरी कोख खुलवा देते हो तो मैं आपका उपकार मानूंगी। गाय माता ने उसकी बात मान ली और उसे साथ लेकर 7 समुद्र पार स्याहू माता के पास ले चली। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नज़र एक ओर जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है और वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चों को मार दिया है। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस पर खुश होती है और सुरही सहित उन्हें
श्याहू के पास पहुंचा देती है। वहाँ छोटी बहू श्याहू की सेवा करती है। श्याहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती है। श्याहू छोटी बहू को 7 पुत्र और 7 पुत्र वधुओं का आशीर्वाद देती है और कहती है कि वह घर जाने पर तू अहोई माता का उद्यापन करना, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई देना। उसने घर लौटकर देखा तो उसके 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हुई मिली। वह खुशी के मारे भाव विभोर हो गई। उसने 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई देकर उद्यापन किया। अहोई का अर्थ एक ये भी होता है कि अनहोनी को होनी बनाना, जैसे साहूकार की बहू ने कर दिखाया था। हे अहोई माता, जिस तरह आपने साहूकार की बहू की मन इच्छा पूर्ण की, उसी प्रकार इस व्रत को करने वाली और इस व्रत कथा को श्रवण पान करने वाली सभी नारियों की अभिलाषा को पूर्ण करना। तो ये थी अहोई अष्टमी पूजा विधि और व्रत कथा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। यदि अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट कर देना और आगे आने वाली वीडियो का इंतज़ार करना। तब तक के लिए जय श्री राधे।